हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इंग्लिश के स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम इंग्लिश का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द नोबेल पीस प्राइज। चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द नोबेल पीस प्राइज का इंट्रोडक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का पार्ट। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है द नोबेल पीस प्राइज, इसमें आपको कुछ न्यू वर्ड्स मिलेंगे। तो चलिए पहले हम उन वर्ड्स को देख लेते हैं और उनके मीनिंग्स को जानते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब होता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर, यानी कि रंग भेद। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू रीड एंड राइट, यानी कि वैसी स्थिति जिसमें आप न पढ़ पाते हैं न लिख पाते हैं, ऐसी स्थिति को हम इलिटरेसी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है यूजुअल स्टेट। और इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्लेवरी। स्लेवरी द स्टेट ऑफ वर्किंग विदाउट बीइंग पेड, यानी कि बिना पे किए हुए काम करने को हम स्लेवरी कहते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको इस चैप्टर में न्यू लगेंगे, इसलिए हमने उसका मीनिंग पहले डिस्कस कर लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो दोस्तों, ये जो नोबेल पीस प्राइज है ये कुछ इस प्रकार की दिखती है। द नोबेल पीस प्राइज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड दैट एनीवन कैन रिसीव. It is given to people anywhere in the world who has contributed by any means towards peace and harmony. In this lesson, we will talk about a few of the Nobel Peace Prize winners who have been the torchbearer of peace in their domain. तो दोस्तों, ये जो नोबेल पीस प्राइज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड माना जाता है और ये उन लोगों को दिया जाता है जिनका कि बहुत ही ज्यादा योगदान होता है पीस और हार्मनी की तरफ। इस चैप्टर में हम कुछ नोबेल पीस प्राइज विनर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने में टॉर्च बियरर का काम किया है, अर्थात रोशनी फैलाने का काम किया है। तो दोस्तों, ये जो नोबेल प्राइज होता है ये दिया जाता है हर साल 6 सब्जेक्ट्स में, जो कि हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। द प्राइजेस ऑनर पीपल अराउंड द ग्लोब हु हैव डन आउटस्टैंडिंग वर्क इन एनी ऑफ दीज एरियाज। तो इन सभी क्षेत्र में जिन्होंने बहुत ही बखूबी काम किया होगा उनको ये प्राइज दिया जाता है। ये जो अवार्ड है ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया था। और इस इन्वेंशन ने इन्हें इतना अमीर बना दिया कि उन्होंने उस पैसे से उन लोगों का सम्मान करना चाहा जो कि ह्यूमैनिटी को बचाते हैं किसी न किसी तरीके से। कभी कभार 2 या 3 लोग एक प्राइज को शेयर करते हैं। The first Nobel Prize were handed out on December 10, 1901, exactly 5 years after Alfred Nobel's death. जो पहला नोबेल प्राइज हैंड ओवर किया गया था वो किया गया था 10 दिसंबर 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की डेथ के एग्जैक्टली 5 साल बाद। तो चलिए अब हम कुछ नोबेल पीस प्राइज विनर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं कैलाश सत्यार्थी के बारे में। स्क्रीन पर आपको जो पिक्चर दिख रही है वो है कैलाश सत्यार्थी की। द नोबेल पीस प्राइज 2014 फॉर द वर्क डन बाय हिम इन द फील्ड ऑफ चिल्ड्रंस राइट एंड एजुकेशन। ही शेयर्ड द प्राइज विद अ पाकिस्तानी गर्ल मलाला यूसुफजई हु हैज बीन फाइटिंग फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। ये जो नोबेल पीस प्राइज इन्हें मिला है ये 2014 में मिला है, जो कि इन्होंने काम किया था बच्चों के अधिकार और उनकी शिक्षा के लिए। इन्होंने इस अवार्ड को शेयर किया था एक पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई के साथ, जो कि लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ रही थी। चलिए अब थोड़ी बहुत और जानकारी प्राप्त करते हैं कैलाश सत्यार्थी के बारे में।
Kailash Satyarthi is a human rights activist from India who has been leading a global movement to end child slavery and exploitation since 1980, which he gave up his career as an electrical engineer. तो कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इंडिया से, जो कि एक ग्लोबल मूवमेंट चला रहे हैं बच्चों से मजदूरी और एक्सप्लॉयटेशन पर 1980 से, जब उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया जो कि था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। कैलाश सत्यार्थी थ्रू हिज वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन बचपन बचाओ आंदोलन हैज फ्रीड मोर देन 83,000 children from exploitation and developed a plan for their education and rehabilitation. कैलाश सत्यार्थी का जो वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन है बचपन बचाओ आंदोलन, उन्होंने उसमें 83,000 से ज्यादा बच्चों को बचाया था एक्सप्लॉइट होने से, यानी कि मजदूरी कराने से, और फिर उनके शिक्षा के लिए और उन रिहैबिलिटेशन के लिए प्लान बनाने में। उनका ये मानना था कि सभी बच्चे बराबर है, इसलिए हर किसी को अधिकार है अच्छी जिंदगी जीने का। Since his childhood, Kailash had always questioned the wrong and unjust. As a young child of 5 years, he was deeply disturbed when he saw a small boy walking with cobbler father shining shoes at the school gate on the first day of the school. He could not understand why some children were different from him. It did not take Kailash much time to understand the difference between his life and that of the cobbler's son. कैलाश सत्यार्थी को ये बहुत ही अजीब लगता था जब वो किसी छोटे बच्चे को मोची का काम करते हुए देखते थे अपने पिता के साथ में। उन्हें ये समझ नहीं आता था कि ये सब अलग क्यों है, उनकी जिंदगी और उस कॉबलर के बेटे की जिंदगी। He raised a voice against the prevalent social evil of untouchability. Kai dropped his family name and adopted Satyarthi as his surname. कैलाश सत्यार्थी ने छुआछूत जैसे सोशल इविल के अगेंस्ट भी अपनी आवाज उठाई थी, जिसके कारण उन्होंने अपने फैमिली के नेम को ड्रॉप कर दिया और फिर सत्यार्थी सरनेम अडॉप्ट कर लिया। He has done tremendous work in the field of child labor, illiteracy and poverty. उन्होंने बहुत ही बखूबा काम किया है चाइल्ड लेबर, इलिटरेसी और पोवर्टी के क्षेत्र में। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हजारों बच्चों को बचाया है ट्रैफिकिंग और स्लेवरी से। फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ सच चिल्ड्रन, कैलाश हैड फेस्ड मेनी हार्डशिप। उन बच्चों के अधिकार के लिए लड़ने में कैलाश सत्यार्थी को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। उन्हें हैरेस किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, कई बार उन्हें मारा जाता था जब वो चाइल्ड लेबर या फिर ट्रैफिक चिल्ड्रन को बचाते थे तो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। कैलाश हैज डोनेटेड द एंटायर नोबेल प्राइज मनी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। उन्होंने अपने नोबेल प्राइज के सभी पैसे को डोनेट कर दिया बच्चों के भविष्य के लिए। He has also handed over his Nobel Medal to the President of India, dedicating it to his motherland and its great people. उन्होंने अपने नोबेल मेडल को भी हैंड ओवर कर दिया इंडिया के प्रेसिडेंट को और डेडिकेट किया अपनी मातृभूमि और वहां के महान लोगों के लिए। His mission of creating a child-friendly world, showing in the creation of hundreds of child-friendly villages or Bal Mitra Grams in India and Nepal as safe, peaceful habitats for children who was being withdrawn from the work and enrolled in school. These villages follow democratic principles strictly and children's views are respected in the village decision-making process. A children's parliament work in close cooperation under the village panchayat to look into the problem of the children. These villages have no cases of child marriage and child exploitation. कैलाश सत्यार्थी का जो मिशन है वो है कि एक चाइल्ड फ्रेंडली वर्ल्ड बनाने का, जिसमें वो क्रिएशन दिखाना चाहते हैं सैकड़ों चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस या फिर बाल मित्र ग्राम BMG जो कि इंडिया और नेपाल में हैं, वो इतने ही सुरक्षित और शांत हैं उन बच्चों के द्वारा जिसको कि काम से निकालकर स्कूल में एनरोल कराया गया है। इन विलेजेस में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल
फॉलो किया जाता है और बच्चों की व्यूज का सम्मान किया जाता है और उस विलेज में कोई भी चाइल्ड मैरिज या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का केस नहीं आता है। तो ये सभी कैलाश सत्यार्थी के वर्क्स हैं जो कि वो एज एन एक्टिविस्ट इंडिया में कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी कैलाश सत्यार्थी के बारे में। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस अब आप आसानी से बता पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से सुना है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना है द नोबेल पीस प्राइज का इंट्रोडक्शन और ये सभी थे आपके डालिया बुक के रेफरेंस से। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे द नोबेल पीस प्राइज का पार्ट 2। थैंक यू।